हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस बात का उत्तर उलूक को दे दूं, जिसे वह दुर्योधन को सुना देगा। अथवा आपकी सम्मति हो तो कल सवेरे सेना के मुहाने पर ही उसकी इन शेखी भरी बातों का ठीक ठाक उत्तर गांडीव धनुष के द्वारा दे दूंगा, क्योंकि केवल बातों में उत्तर देने वाले तो नपुंसक होते हैं। अर्जुन की इस प्रवचन शैली से सभी श्रेष्ठ भूपाल आश्चर्यचकित हो उठे और वे सब के सब उसकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर धर्मराज ने उन समस्त राजाओं को उनकी अवस्था और प्रतिष्ठा के अनुसार अनुनय विनय करके शांत किया और दुर्योधन को देने योग्य जो संदेश था उसे इस प्रकार कहा, उलूक, कोई भी श्रेष्ठ राजा शांत रहकर अपनी अवज्ञा सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी बातें ध्यान देकर सुनी हैं, अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ, उसे सुनो। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार युधिष्ठिर ने उलूक से पहले मधुर वचन बोलकर फिर ओजस्वी शब्दों में उत्तर दिया। उलूक के मुख से पहले दुर्योधन ने पूर्वोक्त संदेश को सुनकर भरत कुलभूषण युधिष्ठिर रोष से अत्यंत लाल हुए नेत्रों द्वारा देखते हुए विषधर सर्प के समान उच्छ्वास लेने लगे। फिर होठों के दोनों कोनों को चाटते हुए वे श्री कृष्ण और भाइयों की ओर देखकर बोलने को प्रस्तुत हुए। वे अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर धूर्त जुआरी शकुनी के पुत्र उलूक से मुस्कुराते हुए बोले, जुआरी शकुनी के पुत्र उलूक, तुम जाओ और वैर की मूर्तिमान स्वरूप उस कृतघ्न दुर्बुद्धि और कुलंगार दुर्योधन से इस प्रकार कह दो, पापी दुर्योधन, तू पांडवों के साथ सदा कुटिल बर्ताव करता आ रहा है। पापात्मा जो किसी से भयभीत ना हो, अपने वचनों का पालन करता है और अपने ही बाहुबल से पराक्रम प्रकट करके शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है, वह पुरुष क्षत्रिय है। कुलधाम, तू पापी है। देख, क्षत्रिय होकर और हम लोगों को युद्ध के लिए बुलाकर ऐसे लोगों को आगे करके रणभूमि में ना आना जो हमारे माननीय वृद्ध गुरुजन और स्नेहस्पद बालक हों। कुरुनंदन, तू अपने तथा भरणीय सेवक वर्ग के बल और पराक्रम का आश्रय लेकर ही कुंती के पुत्रों का युद्ध के लिए आवाहन कर सब प्रकार के क्षत्रित्व का परिचय दे। जो स्वयं सामना करने में असमर्थ होने के कारण दूसरों के पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका ये कार्य उसकी नपुंसकता का ही सूचक है। तू तो दूसरों के ही बल से अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली मानता है, परंतु ऐसा असमर्थ होकर तू हमारे सामने गर्जना कैसे कर रहा है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उलूक, इसके बाद तू दुर्योधन से मेरी ये बात भी कह देना, दुर्मते, अब कल ही तू रणभूमि में आ जा और अपने पुरुषत्व का परिचय दे। मूढ़, तू जो ये समझता है कि कुंती के पुत्रों ने श्री कृष्ण से सारथी बनने का अनुरोध किया है, अतः वह युद्ध नहीं करेंगे, संभवतः इसीलिए तू मुझसे डर नहीं रहा है। परंतु याद रख, मैं चाहूँ तो इन संपूर्ण नरेशों को अपनी क्रोधाग्नि से उसी प्रकार भस्म कर सकता हूँ जैसे आग फूस को जला डालती है, किंतु यदि युद्ध के अंत तक मुझे ऐसा करने का अवसर ना मिले, यही मेरी इच्छा है। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध से मैं जितेंद्रिय महात्मा अर्जुन के युद्ध करते समय उनके सारथी का काम अवश्य करूंगा। अब तो यदि तीनों लोकों के ऊपर उड़ जाए अथवा धरती में समा जाए तो भी वहां कल प्रातःकाल अर्जुन का रथ पहुंचा हुआ तू दिखेगा। इसके सिवा तू जो भीमसेन की कही हुई बातों को व्यर्थ मानने लगा है, ये ठीक नहीं है। तू आज ही निश्चित रूप से समझ ले कि भीमसेन ने दुशासन का रक्त पी लिया है। तू पांडवों के विपरीत कटु भाषण करता जा रहा है, परंतु अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल सहदेव तुझे कुछ भी नहीं समझते। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूत अभिगमन पर्व में श्री कृष्ण आदि के वचन विषयक का 162वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन के पूर्वोक्त वचन को सुनकर महायशस्वी अर्जुन ने लाल आंखें करके शकुनी पुत्र उलूक की तरफ देखा। तत्पश्चात अपनी विशाल भुजा को ऊपर उठाकर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा,
कि तू अपने बल और पराक्रम से शत्रुओं को ललकार, उनके साथ निर्भय होकर युद्ध कर, तभी तू पुरुष कहलाएगा। मूढ़, तू दूसरों के पराक्रम से ही अपने आप को बल और पराक्रम से संपन्न मानता है, अतः स्वयं कायर होकर दूसरों पर आक्षेप करना चाहता है। जो समस्त राजाओं में वृद्ध, सबके प्रति हित बुद्धि रखने वाले, जितेंद्रिय और महाज्ञानी हैं, उन्हीं पितामह को तू मरण के लिए रण की दीक्षा दिलाकर अपनी बहादुरी की बातें करता है। अरे खोटी बुद्धि वाले कुलंगार, तेरे मनोभाव हमने समझ लिए हैं। तू जानता है कि पांडव लोग दयावश गंगानंदन भीष्म का वध नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र पुत्र, तू जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर बड़ी बड़ी बातें बनाता है, उन पितामह भीष्म को ही मैं सबसे पहले तेरे समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मार डालूंगा। उलूक, तू भरतवंशियों के यहाँ जाकर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से कह दे कि सव्यसाची अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर तेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। सत्य प्रतिज्ञ और महान शक्तिशाली भीष्म जी ने कौरव सैनिकों के बीच में उनका हर्ष बढ़ाते हुए ये जो कहा था कि मैं सृंजन वीरों की सेना का तथा शाल्व देश के सैनिकों का भी संहार कर डालूंगा, इन सब के मारने का भार मेरे ही ऊपर है। दुर्योधन, मैं द्रोणाचार्य के बिना भी संपूर्ण जगत का संहार कर सकता हूँ, अतः तुम्हें पांडवों का कोई भय नहीं है। भीष्म के इस वचन से ही तूने अपने मन में ये धारणा बना ली है कि राज्य तुझे प्राप्त होगा और पांडव भारी विपत्ति में पड़ जाएंगे। इसलिए तू घमंड में भरकर अपने ऊपर आए हुए वर्तमान संकट को देख नहीं पाता है। अतः मैं सबसे पहले तेरे सेना समूह में प्रवेश करके कुल कुरु के वृद्ध पुरुष भीष्म को ही तेरी आंखों के सामने मार डालूंगा। तू सूर्योदय के समय सेना को सुसज्जित करके ध्वज और रथ से संपन्न होकर सब ओर दृष्टि रखते हुए सत्य प्रतिज्ञ भीष्म की रक्षा कर। मैं तेरे सैनिकों के देखते देखते तेरे लिए आश्रय बने हुए श्री भीष्म जी को बाणों के द्वारा मारकर रथ से नीचे गिरा दूंगा। कल सवेरे पितामह को मेरे द्वारा चलाए हुए बाणों के समूह से व्याप्त देखकर दुर्योधन को अपनी बढ़ बढ़कर कही हुई बातों का परिणाम ज्ञात होगा। सुयोधन, क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने उस क्षुद्र विचार वाले अधर्मज्ञ, नित्य वैरी, पाप बुद्धि और क्रूर कर्मा तेरे भाई दुशासन के प्रति जो बातें कही है, उस प्रतिज्ञा को भी तू शीघ्र ही सत्य हुआ दिखेगा। दुर्योधन, तू अभिमान, दर्प, क्रोध, कटुभाषण, निष्ठुरता, अहंकार, आत्मप्रसन्नता, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विद्वेष, अधर्म, अतिवाद, वृद्ध पुरुषों के अपमान और टेढ़ी मेढ़ी आंखों से देखने का और अपने समस्त अन्याय और अत्याचारों का घोर फल शीघ्र ही देखेगा। मूढ़ नराधम, भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरे कुपित होने पर तू किस कारण से जीवन और राज्य की आशा करता है? भीष्म, द्रोणाचार्य और सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर तू अपने जीवन और राज्य और पुत्रों की रक्षा के लिए सब ओर से निराश हो जाएगा। तू अपने भाइयों और पुत्रों का मरण सुनकर और भीमसेन के हाथ से स्वयं भी मारा जाकर अपने पापों को याद करेगा। शकुनि पुत्र, मैं दूसरी बार प्रतिज्ञा करना नहीं जानता, तुझसे सच्ची बात कहता हूँ, यह सब कुछ सत्य होकर रहेगा। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भी धूर्त जुआरी के पुत्र उलूक से कह दिया, वत्स उलूक, तू दुर्योधन के पास जाकर ये सब बातें कह दे। ये भी कह देना, तुझे अपने आचरण के अनुसार ही मेरे आचरण को नहीं समझना चाहिए। मैं दोनों के बर्ताव का और सत्य और झूठ का अंतर समझता हूँ। मैं तो कीड़ों और चींटियों को भी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहता, फिर अपने भाई बंधु अथवा कुटुंबी जनों के वध की कामना किस प्रकार भी कैसे कर सकता हूँ? तात, इसीलिए मैंने केवल 5 गांव मांगे थे। दुर्बुद्धि, मेरे ऐसे करने का उद्देश्य था कि किसी तरह से तेरे ऊपर संकट आया हुआ ना देखूं, परंतु तेरा मन लोभ और तृष्णा में डूबा हुआ है। तू मूर्खता के कारण अपनी झूठी प्रशंसा करता है और भगवान श्री कृष्ण के हितकारक वचन को भी नहीं मान रहा है। अब इस समय अधिक कहने से क्या लाभ? तू अपने भाई बंधुओं के साथ आकर अब युद्ध ही कर। उलूक, तू मेरा अप्रिय करने वाले दुर्योधन से ये भी कह देना, तेरा संदेश सुना, अभिप्राय को भी समझ लिया है, जो तेरी इच्छा है वैसा ही होगा। तदंतर भीमसेन ने पुनः राजकुमार उलूक से कहा, उलूक, तू दुर्बुद्धि, पापात्मा, शठ, कपटी, पापी और दुराचारी दुर्योधन से मेरी बात भी कह देना।
उससे कह देना, नराधम, तुझे या तो मरकर गीद के पेट में निवास करना चाहिए या हस्तिनापुर में जाकर छिप जाना चाहिए। मैं सभा में जो प्रतिज्ञा कर चुका हूँ उसे अवश्य सत्य करके दिखाऊंगा, और यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर तुझसे कहता हूँ। मैं युद्ध में दुशासन को मारकर उसका रक्त पीऊंगा और तेरे सारे भाइयों को मारकर तेरी जंघा को तोड़ दूंगा। सुयोधन, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु हूँ, इस बात को स्मरण रखना। इसी प्रकार सारे राजकुमारों की मृत्यु का कारण अभिमन्यु होगा, इसमें तू संशय नहीं करना। मैं अपने पराक्रम के द्वारा तुझे अवश्य ही संतुष्ट करूंगा। तू मेरी एक बात और सुन ले। तुझे समस्त भाइयों सहित मारकर धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते तेरे मस्तक को मैं पैर से कुचल दूंगा। जन्मेजय, तत्पश्चात नकुल ने भी इस प्रकार कहा, उलूक, तू कुल कलंक, धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन से कहना, तेरी कही हुई सारी बातें मैंने यथारूप से सुन ली हैं। कौरव, तू मुझे जैसा उपदेश दे रहा है उसके अनुसार ही मैं सब कुछ करूंगा। राजन, तदंतर सहदेव ने भी सार्थक वचन कहा, महाराज दुर्योधन, आज तो तेरी बुद्धि है वह व्यर्थ हो जाएगी। इस समय हमारे इस महान क्लेश को जो तू हर्षोत्फुल्ल होकर वर्णन कर रहा है, इसका फल ये होगा कि तू अपने पुत्र, कुटुंबी और बंधु जनों सहित शोक में डूब जाएगा। तदंतर राजा बूढ़े राजा विराट और द्रुपद ने भी उलूक से इसी प्रकार कहा, उलूक, तू दुर्योधन से ये भी कह देना, राजन, हम दोनों का विचार सदा यही रहता है कि हम साधु पुरुषों के दास हो जाएं। वे दोनों, हम विराट और द्रुपद, दास हैं या अदास, इसका निर्णय युद्ध में जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा उसे देखकर कर ही लिया जाएगा। तत्पश्चात शिखंडी ने भी उलूक से कहा, उलूक, सदा पाप में तत्पर रहने वाले अपने राजा के पास जाकर तू इस प्रकार कहना, राजन, तुम संग्राम में मुझे भयानक कर्म करते हुए देखना। जिसके पराक्रम का भरोसा करके तुम युद्ध में अपनी विजय हुई मानते हो, तुम्हारे उस पितामह को मैं रथ से मार कर गिराऊंगा। निश्चय ही महामना विधाता ने भीष्म के वध के लिए ही मेरी सृष्टि की है, अतः मैं समस्त धनुर्धरों के देखते देखते भीष्म को मार डालूंगा। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने भी कितव कुमार उलूक से इस प्रकार कहा, उलूक, तू राजपुत्र दुर्योधन से मेरी बात भी कह देना। मैं द्रोणाचार्य को उसके गणों और बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। मुझे अपने पूर्वजों के महान चरित्र का अनुकरण अवश्य करना चाहिए, अतः मैं युद्ध में पराक्रम दिखाऊंगा जैसा दूसरा कोई नहीं दिखा सकेगा। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर वह महत्वपूर्ण बात कही, राजन, मैं किसी प्रकार भी अपने कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता, किंतु दुर्बुद्धे सब कुछ तेरे ही दोष से प्राप्त हुआ है। तात उलूक, तेरी इच्छा हो तो शीघ्र चला जा, अथवा तेरा कल्याण हो तो यहीं रह, क्योंकि हम भी तेरे भाई बंधु ही हैं। जन्मेजय, तदंतर उलूक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर राजा दुर्योधन के यहाँ चला गया, जहाँ से वो आया था। वहां आकर उलूक ने अमर्षशील दुर्योधन को अर्जुन का सारा संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। उसी प्रकार उसने भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, धर्मराज युधिष्ठिर की पुरुषार्थ भरी बातों का भी वर्णन किया। भरत, फिर उसने नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के भी सारे के सारे वचन ज्यों के त्यों कह दिए। भरत, उल्लूक का ये कथन सुनकर भरत श्रेष्ठ दुर्योधन ने दुशासन, कर्ण और शकुनी से कहा, बंधुओं, राजाओं और मित्रों को सैनिकों को अब आज्ञा दे दो, जिससे समस्त सैनिक कल सूर्योदय से पूर्व ही तैयार होकर युद्ध के मैदान में डट जाएं। तत्पश्चात कर्ण के भेजे हुए दूत बड़ी उतावली के साथ रथों, ऊँटों, ऊँटनियों तथा अत्यंत वेगशाली अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार हो तीव्र गति से संपूर्ण सेनाओं में गए और कर्ण के आदेश के अनुसार सबको राजा की वह आज्ञा सुनाने लगे कि कल सूर्योदय से पहले ही युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूतगमन पर्व में उलूक के लौट जाने से संबंध रखने वाला 163वां अध्याय पूर्ण हुआ।
संजय आगे कहते हैं, राजन, इधर उलूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान कराया। उनमें पैदल, हाथी, अश्व समूह सभी थे। इस प्रकार वह चतुरंगिनी सेना बड़ी भयंकर और पृथ्वी के समान अविचल थी। अर्जुन और भीमसेन आदि महारथी उसकी रक्षा करते थे। वह दुर्गम सेना धृष्टद्युम्न के अधीन थी और प्रशांत एवं स्थिर समुद्र के समान जान पड़ती थी। उसके आगे आगे रण दुर्मत पांचाल राजकुमार महान धनुर्धर धृष्टद्युम्न चल रहे थे, जो सदा आचार्य द्रोण से युद्ध करने की इच्छा रखते थे। वे सारी सेना को अपने पीछे से खींचे लिए जाते थे। उन्होंने जिस वीर का सा बल और उत्साह था, उसका विचार करते हुए अपने रथियों के प्रति प्रतिरक्षी के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। अर्जुन को सूतपुत्र कर्ण का, भीमसेन को दुर्योधन का सामना करने के लिए नियुक्त किया। दृष्टकेतु को शल्य से, उत्तमौजा को कृपाचार्य से, नकुल को अश्वत्थामा से, शैव्य को कृतवर्मा से, वृष्णिवंश सात्यकी को सिंधुराज जयद्रथ से और शिखंडी को भीष्म से मुख्यतः युद्ध करने का आदेश दिया। सहदेव को शकुनी का, चेकितान को शल का और द्रौपदी के 5 पुत्रों को त्रिगर्तों का सामना करने के लिए नियत कर दिया। कर्णपुत्र वृषसेन और शेष राजाओं के साथ युद्ध करने का काम सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सौंपा, क्योंकि वे उसे युद्ध में अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार समस्त योद्धाओं का पृथक पृथक और एक साथ विभाजन करके सेनापतियों के प्रति प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अपने हिस्से में रखा। मन में युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय था। मेधावी धृष्टद्युम्न ने पांडवों की पूर्वोक्त सेनाओं की विधि पूर्वक व्यूह रचना करके उन सबको युद्ध के लिए नियुक्त किया। तत्पश्चात वे पांडवों की विजय के लिए संलग्न होकर सम्रांगण में खड़े हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलोक दूतागमन पर्व में सेनापति के द्वारा सैनिकों की युद्ध की नियुक्ति विषयक 164वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।